चलो भाइयों, तो हम समझते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है 12.12। उसमें क्या किया है, एक रॉड ली है एल्यूमिनियम की ए बी, और उस रॉड में करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, बी से ए की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया हुआ है, इस बात को हम समझते हैं। एक्चुअल में ये 3D चीज है, तो बुक में ठीक से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया है, मैग्नेट को रखा है ऐसे, नॉर्थ पोल रखा हुआ है नीचे और साउथ पोल रखा हुआ है ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, साउथ से एंटर होती हैं। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी ऐसे रखा हुआ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, यहां से ऊपर की तरफ आएगी। करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में हमने क्या रख दिया, वायर रख दिया जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने पढ़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके हिसाब से वायर पे फोर्स लगना चाहिए, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। चलो, तो हम यही समझने जा रहे हैं। तो देखो, पहला है फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी एल्यूमिनियम की रॉड पे एक फोर्स लगेगा, कब, जब इस रॉड को कहां रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। और रॉड में क्या बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं फिगर 12.12 को। तो देखो कैसे किया है उसने, ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। और जो रॉड आपने रखी है वो कैसे रखी है, ऐसे रखी है, परपेंडिकुलर। क्लियर, इसके कैसी रखी है आपने, परपेंडिकुलर रखी हुई है ना। और अब हम चलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। तो देखो, ये था हमारा फोर्स, ये था हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और ये था हमारा करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमको पता है, नॉर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो हमको ऐसे लेना पड़ेगा। और जो रॉड है एल्यूमिनियम की, बी से ए डायरेक्शन में है, यानी ये करंट की डायरेक्शन मुझे ऐसे लेनी पड़ेगी, बी टू ए। बी इधर दिखाया है आपकी बुक में और ए इधर दिखाया है। करेक्ट है। तो फोर्स किधर आ रहा है, देखो फोर्स इधर आ रहा है बोर्ड की तरफ। करेक्ट है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। बुक देखी जाए आपकी, तो बुक में जो फिगर दिया हुआ है उसके हिसाब से लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगेगा उस पर। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को बदल देता हूं, उल्टी कर देता हूं, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। यानी फोर्स फिर लगेगा रॉड पे आपकी तरफ। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, करंट की डायरेक्शन को बदलने से तो फोर्स बदल ही रहा है। दूसरा एक और चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूं, तब भी फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, इस नियम से आप चेक कर लो, सेट कर लो, इस नियम से बदल जाएगी। करेक्ट है। अच्छा, अगली चीज, फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है हमारी, बॉटम टू टॉप, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। अब इस डायरेक्शन के 90 डिग्री पे अगर मैं रखता हूं इसको, एल्यूमिनियम की रॉड को, तो उस पे हाईएस्ट फोर्स लगेगा। क्लियर है, ये बस हमको याद रखना है। अब बात ये आती है कि इस प्रिंसिपल पे या इस सिद्धांत पे कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो काम करती हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा है इलेक्ट्रिक जनरेटर, तीसरा है हमारे लाउड स्पीकर्स, चौथा है हमारा माइक्रोफोन्स, पांचवा है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है। ओके।